7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जबलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानस भवन में आयोजित जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए रानी दुर्गावती को नमन किया और कहा कि मैं कार्यकर्ता के नाते अपील करने आया हूं कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों भाजपा को आशीर्वाद दे, जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, क्योंकि यह समय की आवश्यकता है। श्री नड्डा ने कहा कि हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। पहले जाति देखकर राजनीति होती थी, जातिवाद चुनाव जीतने का आधार माना जाता था, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति चलती थी। मोदी के आने के बाद जातिवाद, परिवारवाद, वोट बैंक की राजनीति को खत्म हो चुकी है। मोदी ने राजनीति की परिभाषा को बदल डाला है और इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोधी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोधी दल के आधे नेता जेल में हैं और कुछ बेल में। राजनीतिक दल परिवारवाद के दल बनकर रह गए हैं, सभी परिवार को बचाने में लगे हुए हैं और सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज कांग्रेस देश में बेरोजगारी की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने आज सबसे बड़ा बेरोजगार बना के रख दिया है। जबलपुर से अमित परोहा की रिपोर्ट देखिए। माता की वे हस्ताक्षर बैठे हैं जिन्होंने अपने पूरे समर्पण भाव से और प्रतिबद्धता से इस जबलपुर को नई ऊंचाइयां देने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम के लिए एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। कहां ले गए थे शिक्षा को? याद करता हूं मैं तो पुरानी बात। झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा, किनके बीच में? शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया और आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई, जो भारत की जमीन से जुड़ी है। एफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी। इंग्लिश लिटरेचर वाला मैथमेटिक्स नहीं ले सकता। हम लोगों ने शिक्षा को फ्लेक्सिबल बना दिया। क्यों? किसी की बकौती नहीं है। कोई इंग्लिश पढ़ने वाला मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। इसको फ्लेक्सिबल बनाया और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल कर्व को, यानी हम लोग याद होगा अपनी बचपन में आप लोग पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, रट्टा मारते। आज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का कितना विवेक इस्तेमाल हो रहा है, इससे आगे बढ़ने का है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एनालिटिकल कर्व को भी आगे बढ़ाने का काम किया। एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा अच्छा होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। आज वार्तालाप होती है और कुछ बातों पर चर्चा होती है तो आपके माध्यम से वो समाज में प्रतिबिंबित होता है, एम्प्लीफाई होता है और समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप लोगों के साथ वार्तालाप होना मैं विशेष समझता हूँ। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमारे 64 योगिनी अपने माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ नंदकेश्वर मंदिर को भी और माता को भी हम नमन करते हुए, जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मैं जबलपुर में आऊँ और रानी दुर्गावती जी को याद न करूँ और उनके प्रति नमन न करूँ, उन्हें नमन न करूँ तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज चुनाव की बेला है। आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि वो मेरी पार्टी है, इसलिए नहीं कहता कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। मैं इसलिए कहता हूं कि आज
ये समय की आवश्यकता है, ये प्रासंगिकता है, ये समय की नजाकत है, ये समय की को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना एक देश के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं ही नहीं सिर्फ मानता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मानते हैं। और जब मैं कहता हूं कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है। हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे? हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे। इस तरीके की परिस्थिति आ सकती है। यह पॉलिटिकल चेंज है और मैं तो इसको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट ए चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर। राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन है। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति